राधे राधे, हैप्पी इवनिंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। फिर से लेके मैं आया हूँ क्रिकेट मैच प्रेडिक्शन। जैसा कि आपको पता है 22 मार्च सैटरडे से आईपीएल मैच शुरू होने वाला है और पहला ही मैच केकेआर वर्सेस आरसीबी का है। कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जिसको बोलते हैं, इनके बीच में मैच है। आईपीएल में जैसा कि आप जानते हैं अपनी इंडियन टीम के बीच ही 10 टीम्स 10 टीम खेलती है ना, 12-15 जगहों पे पूरे हिंदुस्तान में, है ना। पहला ही मैच बहुत ज़बरदस्त टीम के बीच में है और केकेआर बहुत ही पॉपुलर टीम के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं 2 महीने तक चलेगा ये आईपीएल मैच। 22 तारीख से शुरू हो रहा है और मई में जाकर आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट, है ना, 25 या 26 मई के आसपास, है ना, ये 2 महीने के आसपास का मैच है, ख़त्म होने वाला है। उसमें से फाइनल मैच जो है लास्ट में, उसके पहले 2 क्वालिफायर मैच होगा। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि केकेआर वर्सेस आरसीबी में पहला ही मैच में कौन जीतेगा, है ना, कौन हारेगा। अब वैसे आईपीएल मैच का मैं प्रेडिक्शन करने वाला नहीं था। सबसे पहले आप लोग को डिस्क्लेमर दे दूं कि इस मैच का वीडियो, मतलब मेरे वीडियो को देख करके कोई भी गैम्बलिंग करता है, सट्टेबाजी करता है और उसमें हार जाता है या जीत जाता है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरा वीडियो जो है एजुकेशन या एंटरटेनमेंट पर्पज से होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस साल 3 महीने के अंदर आउट ऑफ 5 प्रेडिक्शंस मेरा क्रिकेट से रिलेटेड 100% सही हो चुका है। राधे राधे कृपा से, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। उन्होंने मुझे ये ब्लेसिंग्स दिया कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच का प्रेडिक्शन 100% ट्रू, सेमीफाइनल का दोनों मैच का प्रेडिक्शन, सेमीफाइनल 1 सेमीफाइनल 2 100% ट्रू। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच 100% ट्रू। उसके पहले दिल्ली इलेक्शन का आई वॉज द फर्स्ट न्यूमोलॉजिस्ट, मैं पहला न्यूमोलॉजिस्ट हिंदुस्तान का हूँ जिसने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 20 सीट्स मिलेगी और अरविंद केजरीवाल 22 सीट पे सिमट गई थी। वो भी प्रेडिक्शन राधे राधे कृपा से 100% ट्रू। प्रेडिक्शन सही होने का मतलब ये होता है, जो मैं बार बार करता हूँ, प्रेडिक्शन 160 प्रेडिक्शन मेरा 3 साल के अंदर सही हो चुका है राधे राधे कृपा से। उसका बहुत सिंपल मीनिंग होता है कि मेरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन नेम न्यूमोलॉजी का जो मैं करके देता हूँ लोगों को, आज की डेट में मैं 27 साल में 50,000 से ज़्यादा लोगों को दे चुका हूँ, वो सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन नेम न्यूमोलॉजी का, नेम करेक्शन का, नेम मीनिंग का सब सही है 100%। अभी भी देरी नहीं हुई है। पेड न्यूमोलॉजी, पेड एस्ट्रोलॉजी कराना है, पूरे परिवार का कराना है, संजीवनी पैकेज के अंदर कराना है, चाहे फैमिली पैकेज के अंदर कराइए, चाहे स्पेशल पैकेज के अंदर कराइए, लेकिन एडवांस न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी रिपोर्ट बनानी है। इस बात को याद रखना है लाइफ टाइम के लिए, जिससे फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट सब पता चलता है। कुंडली में क्या दोष है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूमोलॉजी आपको टॉपर बनाता है 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, और टॉपर पोजीशन पे बने रहने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी का जानना जरूरी है कि आपके कोई पर्टिकुलर ग्रह, है ना, कारक तो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा फल देने वाला, लेकिन मारक ग्रह नहीं होना चाहिए। मारक का मतलब होता है नीच का, ऊंच का, ग्रहण लगा, पीड़ित, अस्त। अगर वो आपके जीवन में है तो फिर आप किसी भी कीमत पे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कार और पेट्रोल की तरह, इंक का पेन की तरह। ये चाय कॉफी नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है कि चाय के लिए कॉफी की जरूरत नहीं, कॉफी के लिए चाय की जरूरत नहीं है। और मेरा टैगलाइन है, भाग्य ही कर्म करवाता है। जान लो कि भाग्य में क्या बनना लिखा है, एडवांस में उसके हिसाब से सेम डायरेक्शन में मेहनत करिए। 20% मेहनत में 80% रिजल्ट मिलेगा। अभी भी देरी नहीं हुई है, क्योंकि न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का कोई उम्र सीमा नहीं होती। 0 से 80 साल तक का लोग करा सकता है, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी होती है। बड़ी जिंदगी सिर्फ लेस देन 1% लोगों को मिलती है, इस बात को याद रखिएगा। और एक बार हमसे आपने न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करा लिया, फिर पूरे हिंदुस्तान में किसी से कराने की जरूरत नहीं है। ये ब्लेसिंग्स राधे राधे ने मुझे भी दिया है और आचार्य मैडम को भी दिया। चलिए अब बताते हैं कि केकेआर वर्सेस आरसीबी में पहला ही मैच, जबरदस्त मैच है ना, कौन जीतेगा। तो जो टोटल ओवर्स जो है, क्योंकि T20 बेसिस पे खेला जाता है, 20 ओवर का ये होता है, तो स्लो 10 ओवर रहेगा फर्स्ट हाफ में जो भी खेलेगा। कल 20 सैटरडे के दिन 7:30 मैक्सिमम मैच जो है संडे को छोड़कर सब दिन एक एक मैच होता है। संडे को 2 मैच होता है। जब संडे को 2 मैच होता है तो एक 3:30 से शुरू होता है, एक 7:30 से शुरू होता है। अदरवाइज मैक्सिमम मैच जो मंडे टू फ्राइडे सैटरडे तक खेला जाता है वो सब 7:30 से ही शुरू होगा। पूरे हिंदुस्तान में जो जिस लोकेशन पर दिया हुआ गूगल सर्च में सब अवेलेबल, वहाँ जाइए, पढ़िए, लिखिए, समझिए। तो 7:30 से मैच है। 7:30 से 9:30 2 घंटे के अंदर 20 ओवर फेंका जाता है। तो फर्स्ट हाफ का मतलब वो होता है कि 7:30 से 9:30, फिर 9:30 से 11:30। तो 7:30 से 9:30 के बीच 10 ओवर स्लो फास्ट 10 ओवर होगा जो फर्स्ट हाफ में बैट करेगा। 7:30 से 9:30 के बीच में सेकंड हाफ का मतलब होता है जो 9:30 से 11:30 के बीच खेलेगा वो 15 ओवर फास्ट होगा।
और एवरेज 5। तो इसका मतलब जो फर्स्ट हाफ में जो बैटिंग करेगा उसी के ऊपर सब निर्भर करता है कि सेकंड हाफ वाला जीतेगा कि हारेगा, उसके हिसाब से होता है। तो विच हाफ जो विनर है वो सेकंड हाफ में भी खेलेगा, है ना। जो मेरा न्यूमोलॉजी ग्रीड, हमारा रिवर्स ग्रीड और जो हमारा लूसो ग्रीड, इन तीनों के कैलकुलेशन से आया है। मेरा जब कैलकुलेशन गलत होता है तभी, है ना, प्रेडिक्शन गलत होता है। किसी वजह से मैं कुछ भूल जाता हूँ तभी प्रेडिक्शन गलत, अदरवाइज राधे राधे की ब्लेसिंग से, जैसा कि मैंने कहा आपको, मेरा क्रिकेट मैच का आज तक 3 साल में 80% प्रेडिक्शन सही है। और इस साल 2025 में तो विद इन 3 मंथ्स के अंदर 5 आउट ऑफ 5 क्रिकेट का सारा प्रेडिक्शन 100% सही है राधे राधे कृपा से। तो सेकंड हाफ में अगर टीम खेलेगी तो जीतने की पूरी संभावना है, और वैसे भी जीतेगी, क्या है कि फर्स्ट हाफ में रन बहुत कम बनेगा। टोटल रन्स जो है जो भी टीम खेलेगी, चाहे कोई भी खेले, 125 से 125 से 175 तक रन बनेगा, है ना। चाहे विनर टीम खेले, चाहे लूजर टीम खेले, जो भी खेले, 100 रन नहीं बनेगा, नॉट अप्लीकेबल। जैसा कि आपको पता है T20 मैच में 100 रन बनाना बहुत मुश्किल होता है, अनलेस एंटिल की भाग्य जबरदस्त साथ देता है और बहुत तेजी से फास्ट रन बने तभी 100 रन बनता है। 50 रन एक दोनों तरफ से बनाने की संभावना मुझे लग रही है, जो कैलकुलेशन में आ रहा है उसके हिसाब से बनने की संभावना लग रही है। और जीतने की संभावना जो है, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि KKR जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करे, पिछले बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो हो सकता है कि KKR की जीतने की संभावना इस बार बढ़ जाएगी, बढ़ नहीं जाएगी, KKR ही जीतेगा। जो कैलकुलेशन में आ रहा है वो KKR का जीतने का चांसेस, अगर सेकंड हाफ में किया तो 100% जीतेगा। KKR ने अगर बैटिंग या फील्डिंग जो भी सेकंड हाफ में किया, मतलब 9:30 से 11:30 के बीच का, तो 100% KKR जीतेगा, है ना। अदरवाइज वैसे भी किसी भी हाफ में बैटिंग बॉलिंग करें, KKR के जीतने की संभावना प्रबल है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और आपका फीडबैक, कमेंट, कॉम्प्लीमेंट्स दोनों के रूप में मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं फीडबैक रात को 11 बजे के बाद ही पढ़ पाता हूँ, लेकिन जवाब नहीं दे पाता हूँ। मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है, बट लास्ट में मैं जरूर सबको थैंक्स करता हूँ कि आपका पॉजिटिव कमेंट हो चाहे नेगेटिव कमेंट हो, सर रखो पे, क्योंकि आप कस्टमर हैं, चाहे आप पब्लिक हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, बट ऑलवेज बी सेंसिबल, है ना। सेंसिबल होके थोड़ा सा कमेंट लिखा करिए, है ना, उल्टा पुल्टा नहीं लिखा करिए, क्योंकि मैं जो अपना बड़ाई करता हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं करता हूँ, मैं राधे राधे की महिमा करता हूँ, क्योंकि मैं तो एक माध्यम हूँ, सिंपल व्यक्ति, है ना। सब आशीर्वाद उन्हीं का मिलता है, उनके आशीर्वाद से सब कुछ संभव है, उनके बिना आशीर्वाद के कोई कुछ नहीं कर सकता, एक पत्ता तक नहीं गिरता है। फिर से लास्ट में बता दूं, पेड न्यूमोलॉजी, पेड एस्ट्रोलॉजी कराना है, पूरे परिवार का कराना है, अब संजीवनी पैकेज के अंदर कराना है, चाहे फैमिली पैकेज कराइए, चाहे स्पेशल पैकेज के अंदर कराइए, लेकिन एडवांस न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी बनाना है, अब पूरे परिवार के भाग्य को चमकाना है। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।